आपका हमारे वाई2 कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये मैंने समीकरण दिया है आपको, कोई भी ये दिया है x की घात 5 a की घात 7 a की घात 5 a की घात 7 को हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं। पहले आपको इसको हल करने के लिए फार्मूले याद रखने होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वाई2 कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो हैं, और लाइक और कमेंट करना मत भूलें। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ, तो आप देखो जैसे मैंने ये दिया आपको एक, ये देखो मैं आपको कुछ सूत्र लिखवा देता हूँ। आपको तीन सूत्र याद रखने हैं। जौन से जो सूत्र आते हैं वही वाले, जो सवाल जैसे में सवाल आते हैं मैं वही वाले सूत्र लिखवा देता हूँ आपको सीधे। जैसे ये लिखा है a की घात m गुणा a की घात n। तो ये सूत्र, जैसे मैंने ये सवाल दिया तो ये सूत्र पता है इसका क्या होगा, a की घात m प्लस n। इसको इस तरह लिखेंगे। अब जैसे दूसरा होगा a की घात m भाग a की घात n, तो बराबर होगा a की घात m माइनस n। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा सवाल जो होता है वो इस तरह आता है, a की घात m और ये कोष्टक लगा रहता है और n। तो ये वाला सूत्र देखना, ये बहुत ही वैसा होता है। तो देखो इसको ऐसा, a की घात m और ये m लिखा तो m यहाँ पर इंटू का चिन्ह लग जाता है। काय का चिन्ह लग जाता है, इंटू का चिन्ह। तो आपको 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले याद रहे आपको तो आपको ये सवाल बहुत ही खटाखट बनने लगते हैं, मान लगे बहुत ही जल्दी बनने लगे। तो मैंने आपको क्या दिया, a की घात 5 a की घात 7 गुणा का चिन्ह लगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से सूत्र है, गुणा का ये वाला चिन्ह लगा है ना, ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, a की घात m प्लस n। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हम लोग a की घात 5 प्लस 7, इन दोनों के बीच प्लस का होता है चिन्ह। तो एक ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा a की घात 7 और 5 12। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे मैं आपको दूसरा दूंगा तो देखो दूसरा आप कैसे करोगे। जैसे मैंने दूसरा आपको दिया a की घात -6 गुणा a की घात -2 को हल करो। तो ये आप कैसे करोगे, देखो एक ही कुछ नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखो a की घात -6 लिख दिया, जो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर -2 है तो -2 ऐसे कोष्टक में लिख देंगे, हो गया। तो ये हो जाएगा a की घात -6 प्लस और माइनस -2 हो गया। तो ये हो जाएगा a की घात -8। ये दोस्तों ऐसा हो जाएगा अपना आंसर। जैसे मैंने आपको ऐसे ही दूसरा सवाल दिया, तो देखो आप दूसरा सवाल कैसे करोगे। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ दूसरा। देखो ये मैंने आपको दूसरा दिया, अब मैंने ये और सवाल देता हूँ मैं इसके आपको, तो आप बताना। जैसे मैंने आपको ये वाला दिया था, मैंने आपको दिया a की घात -6 और यहाँ पर काय का चिन्ह होगा, यहाँ पर इंटू a की घात -7। ऐसा हो गया, को हल करना है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था a की घात -6 प्लस का चिन्ह होता है, a की घात ये -7 हो गया। तो ये हो जाएगा a इसमें से इसको 6 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो -7। तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, -13। ये हम लोगों का आंसर हुआ। दोस्तों आप बताओ ये कितनी जल्दी न कर रहे हैं। देखो अब मैं आपको और बताता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको ये वाला दिया, जैसे मैंने ये दिया आपको a की पावर -8
इंटू ए की पावर 7 को हल करो। तो ये आप कैसे हल करोगे, जैसे मैंने आपको बताया इंटू का चिन्ह होता है तो बस वैसे ही कर देना। ए की पावर -8 प्लस 7 है तो 7 आ गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए की पावर, इसमें से इसको घटा देंगे हम तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गए। तो देखो अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ अब दूसरे नंबर वाला भाग वाला, ये भाग वाले बताता हूँ मैं आपको। तो देखो आप कैसे हल करोगे इसको, देखो मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कोई भी भाग वाला दिया, ये सेकंड नंबर भाग वाला मैं कोई भी आपको दे दूँ तो आप बोला ए की पावर 3 भाग ए की पावर 7 को हल करो, को हल करो। आप इसको कैसे हल करोगे, मैंने सेकंड वाला आपको सूत्र बताया है, उसी इसका मान ऐसे ही रखते जाना। तो देखो मैंने सेकंड वाला क्या बताया, ए की पावर m माइनस n हो जाता है। तो ए की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस n, इनके बीच होता है तो 7। तो ये हो जाएगा ए की पावर -4। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, है ना ये बहुत ही मज़ेदार टिप। हाँ तो देखो अब मैं आपको दूसरा बताऊँ इसी प्रकार। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा। अब मैंने आपको जैसे दिया ए की पावर -7 ए की पावर -8 को हल करो। तो ये हम कैसे हल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ए की पावर -7 यहाँ पर माइनस होता है ऑटोमेटिक, तो -8। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर -7 प्लस 8 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो अपन प्लस वाली का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस के 1 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। देखो इसी प्रकार मैं एक और देता हूँ, देखो आप वो वाला बताना। मुझसे पहले आप अपनी नोट में लगा लो, मैं आपको सवाल दूंगा और आप नोट में लगा लेना। देखो जैसे मैंने आपको ये दिया, आप यहाँ पर कुछ भी लो। मैंने आपको बी की पावर दे दिया 3 भाग, और ये दे दिया बी की पावर -3 को हल करो। तो आप इसको कैसे हल करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था। पर आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पर सेम संख्या दी जाएगी, जब भी दी जाएगी सेम संख्या दी जाएगी। तो देखो ये हो जाएगा बी की पावर 3, यहाँ पर माइनस का मैंने आपको चिन्ह बताया था, तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह हो गया लो। तो ये होगा बी की पावर 3 प्लस 3, तो ये क्या आ गया, बी की पावर 6। ये अपना आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों बचा है ये लास्ट में आप कैसे करोगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये आपको आ गया ना समझ में, उम्मीद है आपको समझ में ही आ गए होंगे। इतनी सरल बता रही है, आपको सरल बता रहा हूँ मैं, आपको आ गए होंगे समझ में। तो चलो अब जैसे मैं आपको बताऊँगा ए की पावर 3 को हल करो। तो आप इसको कैसे हल करोगे, तो देखो इसको हल करने के लिए पहले हमने आपको बताया था ए की पावर 3, देखो ये वाला सूत्र लगाना है, 3 गुणे n 2, तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो मैं जैसे आपको नेक्स्ट देता हूँ अगला, ये पहला। अब मैंने आपको नेक्स्ट दिया बी की पावर -3, अगर मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर भी -2 दे दिया। तो आप कैसे करोगे, को हल करो। तो आप इसको कैसे हल करोगे, बी की पावर -3 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस के 6 आ गए। ये हमारा आंसर आ गया। देखो मैं आ गया ना हम लोगों का, बस इसी प्रकार की जाती है। देखो अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ तो आप मुझे बताना आपका आंसर क्या आया। देखो जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया,
की पावर को हल करो। ठीक है, और ये मैंने आपको ये वाला दिया a प्लस b, ये वाला a प्लस नहीं भाग वाला देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर a भाग, ये दोस्तों ऐसा नहीं। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हम भी अच्छी कोचिंग पढ़ते हैं। तो आप ये मुझे कमेंट में आंसर इसका बताना। थैंक यू।